ऐसा होता कि आईएएस बनने से आपको दुनिया की सारी खुशियां मिल जाती तो लोग छोड़ते ही नहीं नौकरी। कितने सारे आईएएस ऑफिसर्स जॉब छोड़ रहे हैं। There is still a problem of corruption in country. जितने भी लोग सर्विस में जा रहे हैं सबका मोटिव कोई इम्पैक्ट लाना नहीं है। किसी को पावर चाहिए, पावर से पैसा चाहिए। आज की डेट में 90,000 सैलरी होती है एक आईएएस ऑफिसर की। क्या घर चल सकता है 90,000? द पॉइंट इज एज अ सोसाइटी हम ऑपरेट ही करप्शन पे करते हैं। हर जगह ना कोचिंग इंडस्ट्री का एक माफिया है, यहाँ पर भी ऐसा होता है। यस, लोग ना 10th के बाद ही स्टार्ट कर दिए ट्रैप करना फॉर समथिंग जो उसे ग्रेजुएशन के बाद करनी है। अगर किसी को आईएएस बनना है तो उसके लिए 2 साल काफी है। आप सीधा डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर बन जाते हैं। उसमें अगर कोई आपको बोले कि मैं करा दूंगा तुम्हारा, तो आप आ जाते हो उनके झांसे में। Myths of facts. Government job is better than private job. मिथ। गवर्नमेंट जॉब में वीकेंड में काम नहीं करना पड़ता। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 24 आवर्स की भी आपकी ड्यूटी हो सकती है, 48 आवर्स की भी हो सकती है। तो यू हैव टू गो 48 आवर्स विदाउट स्लीपिंग। आप वर्ल्ड क्लास बनने की कोशिश कर रहे हो, उस प्रिपरेशन के टाइम पे व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ रिलेशनशिप? कोई भी बड़ा गोल अचीव करना है आपको तो तपस्या की तरह होता है, और तपस्या आप सुख भोग कर नहीं कर सकते। अब आप सोचो कि मैं तपस्या के बीच में थोड़ा सा फन भी कर लूं, है ना, ये भी ट्राई कर लूं, वो भी ट्राई कर लूं, तो देन इट माइट वर्क एज अ डिस्ट्रैक्शन। तो मुझे लगता है इसलिए रिलेशनशिप वगैरह आपको अवॉइड करना चाहिए थोड़े टाइम के लिए। अराउंड 80% ऑफ अनएम्प्लॉयड लोग वो होते हैं जो प्रिपेयर करते हैं फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स। ये कहा है हमारी आज की गेस्ट सलोनी खन्ना ने। वो एक यूपीएससी इंटरव्यूअर है एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है एंड फाउंडर है ऑफ स्केल अप फाउंडेशन। आज के पॉडकास्ट में हमने बात की है अबाउट द रियलिटी ऑफ यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट। क्या एक ऑनेस्ट आईएएस ऑफिसर ग्रो कर सकता है अपने करियर में? क्या गवर्नमेंट जॉब्स परमानेंट होती है? क्या गवर्नमेंट जॉब्स में आराम ही आराम है, मज़े ही मज़े एक बार हो गए तो फिर लाइफ में कुछ और नहीं करना पड़ता? क्यों ज़्यादा से ज़्यादा बिहार के लोग ही यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं? क्या आईएएस सीट सेल होती है? कोई पैसे से खरीद सकता है क्या? एंड क्यों नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कैंडिडेट्स आर लेस इन यूपीएससी एग्जाम्स? ऐसे कई सारे हार्ड हिटिंग क्वेश्चंस हमने आज के पॉडकास्ट में डिस्कस किए हैं अबाउट द रियलिटी ऑफ कंट्री। सो एंजॉय द शो, बट बिफोर यू डू दैट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप जितना हमें सब्सक्राइब करेंगे उतने ही बेहतर गेस्ट हम ला पाएंगे और आपको उससे बेटर वैल्यू दे पाएंगे। सो प्लीज़ वॉच दिस एपिसोड टिल दी एंड एंड राजशमानी क्लिप्स एंड राजशमानी शॉर्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं ताकि कम समय में आप एक बेहतर इंसान एंड नॉलेजेबल लीडर बन पाएँ। एंजॉय द शो। मेरे को ये बताओ, ऑब्सेशन क्या है इंडिया में ऐसा सरकारी नौकरी का? इट्स क्रेजी, क्योंकि नंबर जितने इंडिया में जितने लोग अप्लाई करते हैं फॉर गवर्नमेंट जॉब इज़ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, राइट? आपको पता है जितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं इंडिया में, उसमें मोर देन 80% लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारियां कर रहे हैं, इसलिए अनएम्प्लॉयड हैं। आप समझ रहे हो? तो Wow. लोग अनएम्प्लॉयड इसलिए हैं क्योंकि जो उनका स्किल सेट है और जो उनकी एक्सपेक्टेशन है कि मुझे नौकरी मिले, वैसी नौकरियां नहीं मिल रही। और दूसरा, गवर्नमेंट एग्जाम्स का ये जो ट्रैप कह सकते हैं, चार्म कह सकते हैं, जो वीव कर दिया है, वो बहुत ल्यूक्रेटिव लगता है। अब उसके 2-3 रीजंस हैं। जब आपके पेरेंट्स चाहते थे, इंडिया में किसी के भी घर में बच्चा पैदा हो तो उन्हें लगता है कलेक्टर बनना चाहिए इसको। एक बार आईएएस का पेपर दे ले यार बेटा, एक बार। तू तो साइंस में अच्छा है, तू मैथ्स में अच्छा है, यू आर अ गुड स्टूडेंट, जस्ट वंस। वो इसलिए क्योंकि जो दौर उन्होंने देखा उस टाइम पर एडमिनिस्ट्रेशन के पास बहुत ज़्यादा पावर थी। कलेक्टर राज कह सकते हैं, लाइसेंस राज कह सकते हैं, वो दौर ऐसा था। बट उसके बाद हुआ लिबरलाइजेशन, जिससे एमएनसी कल्चर आने लगा, यू नो, हमें एक्सपोजर मिला दुनिया का, दुनिया को एक्सपोजर मिला हमारा। अब की डेट में अगर आप देखो तो ऐसा सिविल सर्विसेज अनडाउटेडली गिव्स यू अ वेरी गुड जॉब अपॉर्चुनिटी। इट्स अ ग्रेट जॉब एंड मोर देन जॉब इट्स अ सर्विस, बिकॉज आप इम्पैक्ट ला रहे हो और उसका जो सेटिस्फैक्शन है वो पैसे से मैच नहीं हो सकता। बट हैविंग सेड दैट, इट्स नॉट द ओनली गुड जॉब एंड देर आर बेटर जॉब्स आउट देयर। आप सोचो कोई एक आदमी जो आईआईटी बॉम्बे में उसने पढ़ाई की, एमटेक किया, उसका क्या मतलब बनता है कि वो उसके बाद आकर लेट्स से एक रेवेन्यू सर्विसेज या ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज या रेलवे ट्रैफिक सर्विस ज्वाइन करे?
उसका स्किल सेट अलग है, उस पर इन्वेस्ट किया गवर्नमेंट ने, पब्लिक फंडेड एजुकेशन दी है ना उसको आईआईटी में, किसके पैसे गए? टैक्स पेयर्स के पैसे गए। अब वो वापस आ जाता है, 4-5 साल तैयारी करता है, एवरेज 4-5 साल लोग करते ही हैं तैयारी, 4-5 साल में नहीं निकलता, फिर जाकर कोई सब स्टैंडर्ड जॉब ले लेता है, कोई मैनेजेरियल रोल में जो उसके स्किल सेट से मैच ही नहीं करता है ना, तो उसका कोई सेंस ही नहीं है। आपने वो आईआईटी वाली सीट भी वेस्ट की, उसके बाद आपने यूपीएससी की तैयारी की, और अब आप जाकर लाइफ में कुछ और कर रहे हो। तो जो आपके प्राइम ईयर्स हैं 20 to 30 वाले, वो इसमें ही चले जाते हैं। पर ये जाने किस में चाहिए थे? क्लैरिटी में, कि आपको क्या करना है लाइफ में। आई पर्सनली बिलीव दैट ऑल द पीपल who do well in life, there is one common factor, which is that they have some kind of clarity. Yeah. Either they know what they want to do, or they know what they don't want to do. True. People who don't know either spend too much time in figuring that out. Yeah. And I wouldn't say that they get late, but then they lose their edge. So आज की जनरेशन में जब सब कुछ इतना डायनेमिक है, times are changing, you need to have that clarity. Sure. But something like UPSC, civil services exam, prevents you from getting that clarity because you're just engaged in that cycle too much. I meet so many people, कभी कभी तो इंस्पिरेशनल भी होता है। एक दिन मैं अपनी सोसाइटी में थी और एक आइसक्रीम वाला था और वो लक्ष्मीकांत पढ़ रहा था। लक्ष्मीकांत एक बुक है जो आपके फॉलोअर्स को पता होगा जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, पॉलिटी के लिए मस्ट रीड बुक होती है यूपीएससी की तैयारी में। इट्स लाइक दी टॉप 5 एसेंशियल बुक्स। तो वो लक्ष्मीकांत पढ़ रहा था, तो द मोमेंट आई सॉ हिम रीडिंग लक्ष्मीकांत, आई सेड आर यू प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी? ही सेड यस। अब उसका एस्पिरेशन तो बड़ा है कि वो आइसक्रीम बेच रहा है और साथ में मैनेज कर रहा है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि एवरीवन वांट्स टू बिकम एन आईएएस विदाउट इवन नोइंग क्या है, क्यों बनना है। और अगर ऐसा होता कि आईएएस बनने से आपको दुनिया की सारी खुशियाँ मिल जाती या ये बेस्ट जॉब होती, तो लोग छोड़ते ही नहीं नौकरी। हम कितने सारे आईएएस ऑफिसर्स को जानते हैं जो जॉब छोड़ रहे हैं। वो इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि जो आपका आइडिया है सिविल सर्विसेज का, वो रियलिटी से थोड़ा अलग है। ये जो आपको बताया गया है सिविल सर्विसेज होगा, वो रियलिटी से अलग है। तो आपको रियलाइज़ होता है इट्स नॉट एबल टू मीट माई एक्सपेक्टेशंस, और आप छोड़ देते हो। और आसान नौकरी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है, लोग बोलते हैं एक बार पेपर निकाल लो उसके बाद तो ज़िंदगी बढ़िया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत स्ट्रेस, बहुत वियर्ड वर्किंग आवर्स, नो वर्क लाइफ बैलेंस, आपकी सैलरी बहुत कम, ये सारी नेगेटिविटीज़ हैं। अब तो पावर भी थोड़ा बहुत किसी किसी जगह पे कम होता है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई है ना। जहाँ पर अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी वहाँ पावर कम हो। अब आरटीआई है आपके पास, कुछ और नहीं, आप अपना फ़ोन निकाल कर एक वीडियो बनाने लग जाएंगे अगर कोई अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहा होगा। राइट्स सबको अपने पता हैं, सब लोग अवेयर हैं, तो ऐसा नहीं है आपके पास अनलिमिटेड पावर है। और पावर भी अगर आपको ये पावर लगती है कि मैं एक मुझे लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं या मेरे अंडर लोग काम कर रहे हैं या मैं डिसीजन मेकिंग कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो ये एब्सोल्यूट तो नहीं है। इसके भी बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, आपके ऊपर लोग हैं, हायरार्की है जो आपको फॉलो करनी होती है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, उन्हें लगता है वो सिविल सर्विसेज ज्वाइन करेंगे तो दुनिया बदल देंगे, हम आएंगे मैम, हम ये चेंज कर देंगे, ये सिस्टम ख़राब है। एक्चुअल में सिस्टम एक बहुत बड़ा सफ़ेद हाथी है जो धीरे धीरे चल रहा है और धीरे धीरे ही चलेगा। आप एक दिन में सिस्टम नहीं बदल सकते। जो भी ये ट्राई करेगा कि मैं एक दिन में सिस्टम बदल दूं, वो एनार्की ला रहा है। क्रांति जो हम बोलते हैं लाना, एनार्की आएगी ना, उससे सब कुछ डिस्टर्ब होगा, फिर जाकर नया सेटअप बनेगा। नाउ नो गवर्नमेंट, नो कंट्री, no society is ready, no society is also ready to experience anarchy, क्योंकि anarchy का जो रिजल्ट अच्छा होगा उसकी प्रोसेस उतनी ट्रॉमेटिक होगी। तो सिस्टम में आप जो सोचते हैं हम बदलाव, आप छोटे मोटे बदलाव ला सकते हैं। I have a question.